हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है सबका? ठीक हो? अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं चैनल पे कि सर बीएससी सेमेस्टर 2 की फ़िज़िक्स स्टार्ट करवा दो। सो बीएससी सेमेस्टर 2 में हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट सिलेबसेस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मेनली जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह से हैं। एक तो वाइब्रेशन और वेव्स जो है, ये ऑलमोस्ट हर किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर आता है ये वाला सब्जेक्ट बीएससी सेमेस्टर 2 में। और एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सब्जेक्ट है जो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर है। इसके साथ साथ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो जीएनडीयू का एक पेपर होता है रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें हमारा फर्स्ट यूनिट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रहता है, और उसके बाद जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो ईएमटी के हैं। बेसिकली उसमें मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट का एक यूनिट है, और लास्ट में ईएम वेव्स का यूनिट है। अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो जो ईएम वेव्स वाला यूनिट है उनका वेव्स और वाइब्रेशन के साथ उन्होंने अटैच करा हुआ है। वहाँ पे तीन पेपर होते हैं, पेपर ए बी एंड सी, तो उसके अकॉर्डिंग है। बट अगर आप सिलेबस अपना खोल के देखेंगे तो सिलेबस को मेरी प्लेलिस्ट जैसे आपको अभी शो हो रहा है चैनल प्लेलिस्ट के साथ मैच करेंगे टॉपिक्स, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो जो जो टॉपिक्स हमारे अभी सेमेस्टर 2 की फ़िज़िक्स के कवर्ड हैं उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा था। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन सी प्लेलिस्ट चेक करनी है। इसके अलावा इन सारे टॉपिक्स के हैंड रिटन लेक्चर नोट्स आपको जो मैं नोट्स बनाता हूँ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो वो नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप उन लेक्चर्स को देख के भी नोट्स बना सकते हैं। आप लेक्चर देखिए, जहाँ पर आपको लगे कि इतना काम अभी मुझे कॉपी पे लिखना है उसको वीडियो को पॉज करके कॉपी पे वो नोट्स आप बनाइए, खुद बनाएंगे और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो अभी मैं बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के ऑलरेडी कवर्ड हैं और जो टॉपिक रह गए हैं वो कौन से हैं और उनको हम कब तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो ये हमारा चैनल है जो अभी आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इन्फिनिटी फिज़िक्स बीएससी एंड एमएससी। चलिए तो भी डिस्कस करते हैं कहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है सेमेस्टर 2 का। तो ये जो पहले ही 3-4 लिस्टेज हैं, प्ले लिस्ट है ना, सबसे नीचे जो शो हो रही हैं ये मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है जो सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया हुआ। तो वाइब्रेशन एंड वेव्स यहाँ से शुरू होता है, यूनिट नंबर 1 एंड 2। तो इस प्ले लिस्ट में आपको दोनों यूनिट्स मिलेंगे जीएनडीयू के स्टूडेंट्स के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी आप सेमेस्टर 1 में ये यूनिट नंबर 1 और 2 कर चुके हो कंप्लीट। इसमें बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन, लिसाजस फिगर्स हैं, डैम्ड ऑसिलेशंस हैं, वो सब इसके अंदर है। इस लिस्ट की बात करें तो अब इसके सेकंड के बाद जो थर्ड यूनिट है वाइब्रेशन और वेव का जीएनडीयू के अकॉर्डिंग वो कपल्ड ऑसिलेटर है, वो मैं अभी आपके लिए बनाना शुरू करूंगा वो कंटेंट। और एक यूनिट नंबर 4 है, वो है वेव्स इन ए फिजिकल मीडियम। पीएयू के स्टूडेंट्स के लिए वो यूनिट नंबर 1 है। और बाकी बच्चे भी जो हैं जो वेव मोशन स्टडी करना चाहते हैं उनके लेक्चर कल से शुरू हो जाएंगे आने। तो वेव मोशन मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो जीएनडीयू के स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट है रिलेटिविटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो उनका जो फर्स्ट यूनिट है वो ये है मैकेनिक्स का, जो मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाया है ये जीएनडीयू का रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट यूनिट है। तो प्लेलिस्ट खोल के दिखाता हूँ, इसको पॉज कर देते हैं। तो यहाँ पर ना जो हमारा यूनिट इसमें जो लेक्चर नंबर 3 है पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये वाला प्ले करके दिखाते हैं आपको। ये वाला जो हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है, यहाँ से हमारा रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सिलेबस स्टार्ट होता है। तो इसके नीचे आप चलते जाएंगे, जितने भी ये सारे लेक्चर्स हैं ये सारे के सारे लेक्चर यूनिट नंबर 1 के हैं, रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। और इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आएगा यूनिट नंबर 2, वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है जीएनडीयू के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बारे में भी दिखाते हैं आपको वो कहाँ से मिलेगा कंटेंट इसमें। देखो, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद आपने करना है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। वो यहाँ पे जो देखो बायट सैवर्ट लॉ वाली प्लेलिस्ट है ना, ये वाली बायट सैवर्ट्स लॉ, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट यूनिट नंबर 2 ऑफ रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जो बच्चे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हैं जहाँ पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, जैसे बायट सैवर्ट्स लॉ, एम्पेयर सर्कुटस लॉ, इसकी एप्लीकेशंस, लोरेंट्ज फोर्स, ये सब चीज़ें जो हैं आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी जो मैग्नेटोस्टैटिक्स के नाम से मैंने बनाई हुई है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो हमारे पास ये वाला जो ईएमआई वाला यूनिट है, आपको देख के पता चल रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थंबनेल पे, इसके अंदर 11 वीडियोस हैं। तो ये यूनिट नंबर 3 है, रिलेटिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पेपर है जीएनडीयू का, उसका यूनिट नंबर 3 है। ये पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बोलूँगा कि आप ना वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए करिए, अपने हाथ से नोट्स लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट यूनिट हमारा जो है ना इनका ही, इसका ये जो रिलेटिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसका लास्ट यूनिट ये है ईएम वेव्स। और जो पीयू के स्टूडेंट्स हैं
ये वाला यूनिट नंबर 6 इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म। जो पीयू के स्टूडेंट्स हैं उनका जो वेव्स वाला टॉपिक है, वेव्स वाला पेपर है, उसके अंदर ईएम वेव्स का यूनिट नंबर 2 है। तो ये वो पूरा यूनिट है, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, इसको भी बड़े अच्छे से पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो ये वो टॉपिक है। इसके बाद जो और सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। कई किसी किसी यूनिवर्सिटी में ना मैग्नेटिक मटेरियल्स या ऐसे कह सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये वाला यूनिट भी होगा डीयू के स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक। तो ये वाला जो यूनिट है ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी पढ़ाया जाता है। ये आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है ये आपको मटेरियल साइंस में भी पढ़ाया जाता है। तो ये यूनिट जो है ये भी हो सकता है बीएससी सेमेस्टर 2 में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा हो किसी किसी यूनिवर्सिटी में। तो बेसिकली ये सारे यूनिट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे अभी सेमेस्टर 2 के हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे वाइब्रेशन वेव यूनिट 1 एंड 2, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसके बाद ये EMI एंड AC, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और ये सारे, बस इतने ही। तो ये जितने भी यूनिट्स हैं सेमेस्टर 2 की फिजिक्स हैं। अब अपना सिलेबस निकालो, सिलेबस में से टॉपिक्स देखो, यहाँ पे प्लेलिस्ट खोलो, प्लेलिस्ट के साथ थंबनेल्स को देख के अपने टॉपिक्स मैच करो और वो वाले नोट्स अपनी कॉपी पे बनाओ। इसके अलावा जितने भी नोट्स हैं मेरे लेक्चर नोट्स, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इनको ले सकते हो। अभी हम बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले जो वाइब्रेशन एंड वेव्स का पेपर होता है GNDU के स्टूडेंट्स के लिए, उनका जो यूनिट नंबर 3 है फोर्स ऑसिलेटर, हाँ वो भी है, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। तो फोर्स ऑसिलेटर की प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी, वो यहाँ पे है, ये वाला। ये भी सेमेस्टर 2 में है। वाइब्रेशन एंड वेव के पेपर में जब फोर्स ऑसिलेटर का टॉपिक आएगा, ये यूनिट नंबर 3 होगा GNDU का, और जो PU के स्टूडेंट है ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं इसको, फोर्स ऑसिलेटर को, वो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। फोर्स ऑसिलेटर के बाद GNDU के स्टूडेंट्स के लिए कपल्ड ऑसिलेटर का टॉपिक आता है। तो वो जो कपल्ड ऑसिलेटर का टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं कराऊंगा वेव मोशन, वेव्स इन फिजिकल मीडिया, जो यूनिट नंबर 4 है GNDU के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो PU के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट नंबर 1 है। तो मैं पहले वेव मोशन स्टार्ट करने वाला हूँ। कल से फर्स्ट वीडियो आएगी वेव मोशन की, या वेव्स इन ए फिजिकल मीडिया। इसको कंप्लीट करने के बाद जो कपल्ड ऑसिलेटर के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जितने और हमारे हैं BSc सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कंप्लीटेड हैं। सिर्फ हमारे पास ये कपल्ड ऑसिलेटर का एक टॉपिक बचता है और एक वेव मोशन का टॉपिक बचता है। अदरवाइज सेकंड सेमेस्टर की सारी फिजिक्स कंप्लीट है। मैथमेटिकल फिजिक्स कहीं कहीं पर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस स्टार्ट करा था, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसका लास्ट लेक्चर रहता है स्टोक्स थ्योरम, वो हम करेंगे। एक ग्रीन्स थ्योरम भी है। तो ये दो चीज़ें करने के बाद हमारा वेक्टर अलजेब्रा कैलकुलस फिनिश हो जाएगा। इसके बाद पहले हम वेव मोशन करेंगे। वेव मोशन का टॉपिक खत्म करने के बाद मैं कपल्ड ऑसिलेटर करवाऊंगा। कपल्ड ऑसिलेटर के बाद मैं सेमेस्टर 4 की फिजिक्स को स्टार्ट करूंगा। तो जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वांटम मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है, वो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि कितने एक्टिव यूज़र्स हैं अभी मेरे चैनल पे। उनको देखते हुए मैं साथ साथ 4th सेमेस्टर की फिजिक्स भी स्टार्ट करूंगा। तो सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स फिनिश करने के बाद इसको कम से कम 1 महीना लगेगा। इस मंथ के अंदर, फेब के अंदर, मैं सेकेंड सेमेस्टर की सारी फिजिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम 4th सेमेस्टर पे चले जाएंगे। जो भी लेफ्ट आउट टॉपिक्स हैं 4th सेमेस्टर के, वो हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। एक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का सब्जेक्ट है, उसके लिए भी कमेंट्स आए हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम्स मार्च में हैं। तो हो सकता है कि वेव्स के टॉपिक्स के बाद, वेव और ये कपल्ड ऑसिलेटर, उसके बाद मैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को कंटिन्यू करूँ। तो ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स ये ज़्यादातर 4th सेमेस्टर में या 3rd सेमेस्टर में होते हैं। तो ये टॉपिक्स हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, आप इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू योर सिलेबस, तो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम लिख के मुझे डाल सकते हो। मैं वहाँ से देखूंगा, जो टॉपिक भी रहता होगा, जो कवर नहीं हुआ होगा इन सारी प्लेलिस्ट के अंदर, उसको हम कवर करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कई यूनिवर्सिटीज़ में कई टॉपिक होता है, कहीं पर नहीं होता। तो अगर आपके सिलेबस में ये जितने भी मैंने टॉपिक डिस्कस करे हैं, इसमें से कुछ रह गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वेव्स इन ए फिजिकल मीडिया या वेव मोशन का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम टाइप्स ऑफ वेव इक्वेशन की डेरिवेशन और उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।